हेलो बच्चों, माई सेल्फ राजेंद्र टिबड़ेवाल और मैं एक एजुकेशनल चैनल श्री रामबान एजुकेशन स्टार्ट किया हूँ। इसमें आईसीएसई क्लास 10th फर्स्ट सेमेस्टर में जो बोर्ड एग्ज़ाम हो रहा है उसके एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मिलेंगे फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट सच एस हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। ये एमसीक्यू क्वेश्चन कर लोगे तो आपका बेस पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा और कोई एक्स्ट्रा बुक फॉलो करने का आपको दरकार नहीं पड़ेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू। हेलो बच्चों, वेलकम बैक। टुडे वी विल डू पार्ट 2 ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर। एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। पार्ट 1 में अपने पहले 25 क्वेश्चन किए। अपने कोशिश वी विल ट्राई टू अटेम्प्ट दैट वी सिक्योर 40 आउट ऑफ 40। तो सिविक्स 40 मार्क्स में सिविक्स का मिनिमम 15 मार्क्स का क्वेश्चन होना चाहिए। जैसे तुम्हारा 80 मार्क्स में 30 मार्क्स का सिविक्स आता था, तो अगर अपने 70-80 ठोन या 90 ठोन एमसीक्यू कर लें तो मेरे ख्याल से इट विल बी वेल इनफ सफिशिएंट है कि जो 15 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे उसको अपने आसानी से और आराम से और विद इन द टाइम लिमिट, जो अपने को टाइम लिमिट दिया गया है उसमें अपने सॉल्व कर सकेंगे। तो बी रेडी। वही पैटर्न वही है, क्वेश्चन बोले जाएगा, ऑप्शन दिया जाएगा, ऑप्शन के बाद आपको 10 सेकंड मिलेंगे, 10 सेकंड के बाद आंसर आ जाएगा। रेडी गाइस? रेडी। क्वेश्चन नंबर 1, resolution for the impeachment of the vice president can be initiated by, आपके ऑप्शन है ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी लोकसभा, डी राज्यसभा। टाइम अप एंड द आंसर इज राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट को इम्पीच ओनली, जो उनका बिल है, इट कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा। अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है तो बिल कोई भी हाउस में लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। आपके ऑप्शन है ए प्रेसिडेंट, बी लोकसभा, सी राज्यसभा, डी ऑल ऑफ दिस। टाइम अप। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। अपना पार्लियामेंट बनता है लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री, तो इसीलिए प्रेसिडेंट को भी इंक्लूड किया गया है लोकसभा एंड राज्यसभा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, the maximum age of the voter is, sorry, the minimum age of the voter is, option A 18 years, option B 21 years, option C 25 years, option D 30 years. Time up. Correct answer is 18 years. जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया 18 ईयर्स से ऊपर है उनके पास राइट टू वोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन ऑर्डर टू एनेबल द हाउस टू ट्रांसैक्ट इट्स बिजनेस इज कॉल्ड ए लिमिटेड नंबर मेंबर, बी क्वेश्चन आवर, सी quorum, D 0 hour. Time starts now. And the correct answer is quorum, option C. Minimum members मतलब 1/10 अपने हाउस, दोनों हाउस का quorum है। इसमें जब तक 1/10 मेंबर ऑफ द हाउस नहीं होंगे टोटल मेंबर के, वो प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 5, if a member of the Lok Sabha resign his seat, then he must send his letter of resignation to, option A president, B prime minister, C speaker, D chairman. Time up. Correct answer is chairman. चेयरमैन
यानी कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। सारे मीटिंग्स एंड प्रोसीडिंग्स चेयरमैन के अंडर में होते हैं, तो जो भी राज्यसभा का मेंबर को रिजाइन करना है तो वो अपना लेटर ऑफ रेजिग्नेशन चेयरमैन को देगा। स्पीकर लोकसभा वाले मेंबर्स लोकसभा के स्पीकर को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज द स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज? ए एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, बी डिसिप्लिनरी फंक्शन, सी बोथ ए एंड बी, डी none of this. Time up. Correct answer is both administrative and disciplinary function. Speaker is the head of the Lok Sabha and it is the duty of him power that the discipline and decorum of the Lok Sabha is kept. Next question, question number 7. Who decides whether a bill is money bill or not? आपके ऑप्शन है प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन सी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ऑप्शन डी स्पीकर ऑफ द राज्यसभा। And the correct answer is Speaker of the Lok Sabha. Speaker of the money bill can only be introduced in the Lok Sabha. तो लोकसभा के स्पीकर के पास पावर है, वो डिसाइड करेगा ये बिल जो आया है ये ऑर्डिनरी बिल है कि मनी बिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द स्पीकर ऑफ द लोक सभा इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लोक सभा। ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन डी वाइस प्रेसिडेंट। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज द मेंबर ऑफ द लोकसभा। जितने भी मेंबर लोकसभा में जीत के जाते हैं उन्हीं के बीच में से स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 238 मेंबर्स, ऑप्शन बी 250 मेंबर्स, ऑप्शन सी 545 मेंबर्स, ऑप्शन डी 552 members. Time up and the correct answer is 250 members. Question number 10. How many types of question can be asked by a member? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 2 types, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन 5, डी 5। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज 3 टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा may resign by submitting a letter of resignation to, आपके ऑप्शन है ए प्राइम मिनिस्टर, बी प्रेसिडेंट, सी डेप्यूटी स्पीकर, डी मेंबर ऑफ द लोकसभा। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज डेप्यूटी स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर अगर उसको रिजाइन करना है तो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा को अपना रेजिग्नेशन लेटर सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द न्यू लोकसभा मस्ट बी इलेक्टेड विद इन डैश आफ्टर द नेशनल इमरजेंसी इज लिफ्टेड। आपके ऑप्शन है 3 months, ऑप्शन बी 6 months, ऑप्शन सी 1 year, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज 6 months। जब भी नॉर्मल टर्म ऑफ द लोकसभा 5 years होता है, कभी इमरजेंसी लग जाने से लोकसभा का टर्म को एक्सटेंड किया जा सकता है। जब इमरजेंसी खत्म होता है
तो on the date when the emergency is suspended, from the that date between 6 months, the new election of the Lok Sabha must be held. Next question, question number 13. Who elects the member of the Rajya Sabha? आपके ऑप्शन है ए लोकसभा, बी प्रेसिडेंट, सी इंडियन सिटीजन, डी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. टाइम स्टार्ट्स. टाइम अप. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. राज्यसभा के जो इलेक्शन होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, उसमें जनरल पब्लिक कभी उनको वोट नहीं देती है. वो विधायक यानी कि एमएलए द्वारा, हर स्टेट के एमएलए द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन कंकरेंट लिस्ट बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट और एनी लॉ ऑन एनी लॉ, हुज लॉ विल प्रिवेल? आपके ऑप्शन है ए सुप्रीम कोर्ट, बी स्टेट लॉ, सी यूनियन लॉ, डी प्रेसिडेंट. टाइम अप. एंड द करेक्ट आंसर इज यूनियन लॉ. यूनियन विल बी ओवरराइडिंग पोजीशन, ऑलवेज हैव एन ओवरराइडिंग पोजीशन ऑन द स्टेट गवर्नमेंट. तो कंकरेंट लिस्ट में कभी भी डिस्प्यूट होगा तो यूनियन लॉ शैल प्रिवेल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ एन इमरजेंसी, द टर्म ऑफ द लोक सभा मे बी एक्सटेंडेड बाय द पार्लियामेंट फॉर ए पीरियड ऑफ, आपके ऑप्शन है ए 6 months, बी 1 year, सी 5 years, डी 2 years. And the correct answer is 1 year. 1 year at a time, the period of Lok Sabha can be extended. Next question, question number 16. Which of the following article of the Indian Constitution deals with the Constitution of the Indian Parliament of India? आपके ऑप्शन है आर्टिकल 73 to 150, ऑप्शन बी आर्टिकल 70 to 130, ऑप्शन सी आर्टिकल 79 to 122, ऑप्शन डी आर्टिकल 78 to 130. टाइम अप. एंड द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 79 to 122, ऑप्शन सी. ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए क्योंकि आर्टिकल इतना बुक में नहीं दिया हुआ है एंड यू हैव ओनली 1 चैप्टर इन द सिविक्स, तो द बोर्ड कैन कहीं से भी उठा के क्वेश्चन डाल सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. रेसिड्यूरी पावर मीन्स दैट पार्लियामेंट कैन मेक लॉ विथ रेस्पेक्ट टू ऑल दोज मैटर विच आर नॉट मेंशन्ड इन, आपके ऑप्शन है यूनियन लिस्ट, ऑप्शन बी स्टेट लिस्ट, ऑप्शन सी कंकरेंट लिस्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस. टाइम अप. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस. रेसिड्यूरी पावर वो पावर है जो ये तीनों लिस्ट में नहीं है, उसके अलावा कुछ लॉ बनाना है तो वो आएगा. जैसे कि साइबर क्राइम, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कंप्यूटर, नेट, इंटरनेट ये सब के बारे में मालूम नहीं था, तो जो मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे जो थे वो एक रेसिड्यूरी लिस्ट छोड़ दिए थे कि जो आइटम, जो सब्जेक्ट ये तीनों लिस्ट में नहीं आएगा उन सबको अपने रेसिड्यूरी पावर या रेसिड्यूरी लिस्ट में रख सकते हैं. जैसे कि आजकल साइबर क्राइम ये सब है, ये सब रेसिड्यूरी लिस्ट में है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. Resolution for the impeachment of the president can be initiated by, option A prime minister, option B vice president,
ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी लोकसभा और राज्यसभा। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज लोकसभा और राज्यसभा। For the impeachment of the President of India, either house can pass a bill, but for the impeachment of Vice President of India, the bill can only be initiated in the Rajya Sabha first. राज्य सभा में अगर पास होता है तो वो बिल लोकसभा में जाएगा। लोकसभा cannot pass a resolution for the impeachment of Vice President of India. Next question, question number 19. How many members can the president nominate to the Lok Sabha and the Rajya Sabha? आपके ऑप्शन है 12 and 2, 2 and 10, 2 and 12, none of this. And the correct answer is option C 2 and 12, क्योंकि पहले लोकसभा बोला है और फिर राज्यसभा बोला है, तो लोकसभा में 2 मेंबर्स और राज्यसभा में 12 मेंबर्स। तो डोंट गेट कंफ्यूज इन हरी दैट 12 and 2 एंड टिक ऑप्शन ए, दैट विल फेच यू 0 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द लोकसभा? आपके ऑप्शन है ए 2 years, बी 5 years, सी 6 year, डी 4 years। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज 5 years। बच्चों, क्वेश्चन पढ़ना एकदम ध्यान से वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने हड़बड़ी में क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके कारण अपना आंसर जो है, आता हुआ आंसर भी अपने रॉन्ग कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इन द जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 houses ऑफ पार्लियामेंट हुज विल प्रिवेल? आपके ऑप्शन है प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी लोकसभा। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज लोकसभा। लोकसभा के मेंबर्स ज्यादा हैं, डबल है करीब करीब राज्यसभा से, 542 545 मेंबर्स, तो उन्हीं का बिल प्रिवेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। नेम द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज both Lok Sabha and Rajya Sabha. Next question, question number 23. How many subjects are there in state list? आपके ऑप्शन है A 97, B 67, C 57, D 61। Time up and the correct answer is 61। 61 अभी करंट के हिसाब से है, नहीं तो 67 सब्जेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिटायर आफ्टर एवरी 2 years? आपके ऑप्शन है 1/3, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी हाफ, ऑप्शन डी टोटल मेंबर्स। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज 1/3। आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25। व्हेन कैन द वाइस प्रेसिडेंट कास्ट हिज वोट इन द राज्यसभा? आपके ऑप्शन है व्हेन प्रेसिडेंट अलाउज हिम, ऑप्शन बी व्हेन लोकसभा पास द बिल, ऑप्शन सी व्हेन राज्यसभा इज नॉट इन सेशन, ऑप्शन डी व्हेन देयर इज अ टाई। टाइम अप
एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, व्हेन देयर इज अ टाई। जब भी लोकसभा या राज्यसभा में टाई होता है तो उनके जो स्पीकर है उनके पास एक पावर होता है वोट देने का, उसके अलावा वो कभी वोट नहीं दे सकते, ओनली इन केस ऑफ टाई। तो ये 25 क्वेश्चन आज कराया है। इसमें मैं प्रयास किया कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस और कोर्स कंप्लीट हो सके, और एक सेट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करके पूरा चैप्टर को अपने कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।